आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, तो यह वेदांत दर्शन का ग्रंथ है और यह श्रेष्ठतम फिलॉसफी है। तो इसका जो प्रथम अध्याय है, इसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 18वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है, पहले जो आनंद की चर्चा हुई थी कि भाई आनंद किसके लिए प्रयोग होता है। आनंद का हेतु तो सत्गुण है, लेकिन वो प्रयोग किसके लिए होता है? परमात्मा के लिए आनंदमय स्थिति होती है। तो प्रकृति का वाचक इसको क्यों नहीं माना जाए, इस विषय पर यह कहा जा रहा है, कामाच न अनुमान अपेक्षा। यानी कामना का कथन होने से यह जो जड़ प्रकृति है, इसमें आनंद की कल्पना नहीं हो सकती, यानी आनंद ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इस सूत्र में यह बतलाने की कोशिश है कि परमात्मा कामना करते हैं, क्योंकि चेतन तत्व हैं तो कामना करते हैं। तो चेतन तत्व में ही आनंद की संभावना है। परमात्मा कामना करते हैं, इसलिए उपनिषदों में आया सो अकाम्यत। तो परमात्मा ने कामना की, सृष्टि रचने की कामना, सृष्टि विषय कामना परमात्मा ने की, एको अहम बहुश्यामः, एक में बहुत हो जाऊं, इस तरह की कामना की उसने। तो कामना करने के कारण उसमें चेतनता मानी गई है। जड़ प्रकृति यानी जो कार्य है, तो जो कार्य ब्रह्म है वह कामना नहीं करता। कामना चेतन यानी कारण ही करता है। तो चेतन तत्व में ही आनंद हो सकता है। चेतन तत्व ही आनंदमय कहा जा सकता है, क्योंकि वही भोक्ता है, वही उसका मूलाधार है, मूल है। उसी को ही कह सकते हैं कि उसका आश्रय है और उसका वह गुण है, उसका वह स्वभाव है। तो उसका स्वभाव होने के कारण आनंद जो है परमात्मा का वाचक मान लिया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भाई परमात्मा को तो निर्गुण कहा गया, तो गुण, आनंद तो एक गुण हो गया। नहीं, वह उसका एक स्वभाव हो गया, गुण के अर्थ में नहीं माना। गुण तो प्रकृति का ही माना जाता है। तो आनंद जो है वह गुण नहीं है, वो जड़ प्रकृति का नहीं है। त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है, जिसमें सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। गुण से उसकी अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन वह अपने आप में गुण नहीं है। आनंद जो है वह परमात्मा ही है, परमात्मा का गुण नहीं है। लेकिन समझाने के अर्थ में यहाँ पर कहा गया कि वो आनंद जो है उसका गुण है।
लेकिन मूलतः आनंद जो है परमात्मा ही है। यानी आप में जितना आनंद की झलक है, आप में उतना परमात्मा अवतरित है। जितना आप सुख आपको मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, उतना ही आप प्रेरित होकर किसी कार्य को करते हैं। तो जितना परमात्मा का प्रकाश आप में आ रहा है, वह आपको आनंद से पता चल रहा है। तो आप कितने आनंदित हैं, कितने शांत चित्त हैं। परमात्मा शांत स्वरूप भी, आनंद स्वरूप भी। तो उतना से आप समझ लेंगे कि परमात्मा का इतना प्रकाश आप में अभी प्रकट हुआ है। परमात्मा को और ब्रह्म परमात्मा को इसी अर्थ में समझा गया है कि वह आनंदमय है, सच्चिदानंद आनंद है। और ये पंचकोश की जो बात हुई है, जिसमें अन्नमय कोश प्राथमिक है, पदार्थ का लेवल, प्राणमय कोश उसके बाद है ऊर्जा का लेवल, मनोमय कोश उसके बाद का है मन का स्तर, फिर विज्ञानमय कोश उसमें सिद्धांतों का है, किस नियम के तहत यहाँ घटनाएं घटती हैं। वो एक तरह से मेटा लैंग्वेज है, यहाँ इस अस्तित्व की भाषा है और सूत्र है और विज्ञान है, रहस्य, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है वो। उसके बाद फिर जो है, या उसको संविधान भी समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। तो इसलिए परमात्मा को आनंदमय कहा गया है। तो परमात्मा कैसे दिखते हैं, कैसे महसूस होते हैं, यह इसकी झलक आपको है सुख में मिलेगी, आनंद में मिलेगी। वह परमात्मा की झलक है। तो परमात्मा की झलक सबको मिलती है, लेकिन बहुत थोड़े से अंश में और बहुत थोड़े समय के लिए। अगर वहाँ समय की सीमा न रहे और मात्रा की सीमा न रहे उस आनंद की, और स्थान की सीमा न रहे कि दिमाग में, कि हाथ में, कि पैर में, तो आप एक बार कल्पना करके देखिए कैसा हो लगेगा, कैसा होगा। इसमें इतना ही।